वेलकम। आज हम एक नए चैप्टर जो चैप्टर 4 है, लेसन 4 के साथ आए हैं। एंड दैट इज गुड। दिस इज ऑल्सो गुड वन, a story, or you can say here in this chapter the Daoist, जो कि चाइना की फिलोसफी को दर्शाती है, वहाँ की फिलोसफी के बारे में बात है। और यहाँ पे एक पेंटर की बात की गई है, ठीक है। लैंड एस्केप ऑफ द सोल, we need to understand about the land escape of the soul. What does it mean? Before moving forward, we need to understand, we need to know about the writer of this story, जिनका नाम नथाली ट्राउवेरोय है। और इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज इन्होंने इतनी बड़ी स्टोरी लिखी है। वह एक आर्ट हिस्टोरियन है, ठीक है, लेडी हैं, आर्ट हिस्टोरियन हैं। और हु केम इन लाइमलाइट बिकॉज ऑफ हर ट्रांसलेटेड वर्क। उनका जो नाम आया, उनके बारे में जो लोग जानना शुरू किए, उनके नाम जो लाइट में हाईलाइट हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक ट्रांसलेट किया है सिटी ऑफ डिजीज का बुक का, अ बुक जो कि विलियम डालराइम्पल के द्वारा लिखा गया था। शी द वाइफ ऑफ बेल्जियन एम्बेसडर टू इंडिया। वो बेल्जियन एम्बेसडर ऑफ इंडिया के वाइफ हैं। शी होल्ड्स अ मास्टर डिग्री in history of arts and archaeology from University of Belgium, यानी ये बेल्जियम यूनिवर्सिटी से पास आउट है डिग्री के साथ, ठीक है। ये इनकी हिस्ट्री है। अब हम चलते हैं और इनकी आई थिंक इनकी जन्म अर्जेंटीना में हुआ है, या इनकी जन्म अर्जेंटीना में हुआ है। Anyway, so now just jump into the story. मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, I was basically trying to make you understand कि लैंड एस्केप के मतलब क्या होता है। डिक्शनरी करेंगे पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं लैंड एस्केप किसे कहा जाता है। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड परिदृश्य। इसमें पहाड़, झरना, रेनफॉल, वाटरफॉल, sky, cloud, etc., etc., flowers, that is called landscape. So यहाँ पे लैंडस्केप की बात करी जा रही है, और लैंडस्केप ऑफ द सोल। सोल मतलब होता है आत्मा, मन, ठीक है। तो हम चलते हैं, बात करते हैं इस लैंडस्केप का, जो कि नथालिया ट्राउरी के द्वारा लिखा हुआ है। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji, who lived in the 8th century. एक बहुत ही अद्भुत कहानी बताया जाता है। एक पेंटर थे वू दाओजी, जो कि 8th सेंचुरी में रहा करते थे, यानी कि 8वीं शताब्दी की बात है। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Yuan Zhong to decorate a place wall, ठीक है। उनका जो लास्ट पेंट था वो लैंडस्केप का पेंट था, जो कि तैंग के एम्परर यानी कि साम्राज्य के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था बनाने के लिए। वो बनाने के बाद उन्होंने उस पेंटिंग को अपने पैलेस महल होता है, ठीक है, अपने महल के दीवारों पे लगवाया था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी। जो उसके मालिक थे, जो पेंट बनाया था, उन्होंने उस चीज को, उस पेंट को कहाँ पे लगाया था? एक स्क्रीन के पीछे छुपा के लगाया था। क्यों? क्योंकि केवल इसको साम्राज्य ही देख सके और कोई ना देख पाए। फॉर अ लॉन्ग व्हाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, waterfall, cloud floating in an immense sky, men on hilly path, birds in flight, ठीक है। बताया जाता है काफी समय तक, काफी लंबे समय तक जो एम्परर थे, साम्राज्य थे, उन्होंने इस सीन का बड़ाई करते रहे, इस अद्भुत नजारे, इस अद्भुत सीन का बड़ाई करते रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें वो क्या देखते थे? उसमें फॉरेस्ट था, हाई माउंटेन्स थी,
वाटरफॉल था, वाटरफॉल जो ऊपर से झरना की तरह गिरता है, दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल। क्लाउड फ्लोटिंग, क्लाउड जो एक तरह से दूसरे मूव करते हो, क्लाउड फ्लोटिंग था उसमें। इमेंस स्काई, स्काई की घनत्व का दिखाया हुआ था सीन उसमें। मेन ऑन हिली पाथ, जो लोग हिली एरिया में चल रहे थे अपन रास्ते को दिखाया हुआ था। बर्ड इन फ्लाइट, जो पक्षियां आसमान में उड़ रहे थे उनको दर्शाया गया था। इसलिए वो जो साम्राज्य थे उसका बहुत लंबे समय तक प्रशंसा करते रहे। लुक शायर, सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन डवेल्स अ स्पिरिट। और जो पेंटर है वो कहता है कि महाराज देखो, पेंटर कहता है महाराज देखो, इस केव में, केव मतलब गुफा होता है, इस गुफा में जो कि पहाड़ के नीचे है, यानी कि उस पिक्चर के थ्रू बता रहा है सारा कुछ, जो पहाड़ के नीचे हैं, ठीक है। डवेल्स अ स्पिरिट, एक आत्मा की निवास, एक आत्मा निवास करती है, एक आत्मा रहती है, ठीक है। क्या कहा पेंटर ने? पेंटर ने कहा कि महाराज देखो, ये जो केव है जो कि माउंटेन तले है, फुट मतलब नीचे होता है, माउंटेन के नीचे है, उस केव में एक आत्मा की निवास, एक आत्मा रहती। डवेल मतलब होता है रहना। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। अब हुआ क्या, जैसे ही पेंटर ने तालियां बजाई ऐसे करके, और उसी समय वो केव का यानी कि जो गुफा था उसका दरवाजा ओपन हो गया, खुल गया, खुला। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, अंदर गजब थी, अद्भुत थी, शानदार था अंदर के नजारे। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, जो कि एक वर्ड से बयान नहीं करा जा सकता था, इससे परे चीजें थी उस केव के अंदर, जो कि क्लैप करते ही पेंटर ने क्लैप किया और वो खुल गया था। प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, पेंटर बोलता है कृपया महाराज मुझे आपका रास्ता दिखाने दे, या रास्ता दिखाने दे। द पेंटर एंटर द केव, पेंटर केव के अंदर घुसता है, प्रवेश करता है। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही घुसता है उसके पीछे से एंट्रेंस जो था, वो डोर था, वो बंद हो जाता है। एंड बिफोर द अस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, और पहले कि कुछ भी, ठीक है, अस्टोनिश्ड यानी कि आश्चर्यचकित जो एम्परर थे, सम्राट थे, कुछ कह पाते, एक शब्द भी निकाल पाते माउथ से। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, जो पेंटिंग था उनके दीवार पे वो गायब हो गया। नॉट अ ट्रेस ऑफ Wu Daoji brush was left, and the artist was never seen again in this world. जैसे ही गायब हुआ उसके बाद कोई भी उसका निशान नहीं मौजूद रहा उस आर्टिस्ट का, ठीक है। और वो आर्टिस्ट, वो कलाकार इस दुनिया में दोबारा कभी भी नहीं देखा गया, ठीक है। ये स्टोरी था, क्या स्टोरी था, मैं तो दोहरा देता हूँ। एक वंडरफुल कहावत कही जाती है एक पेंटर के बारे में जिसका नाम ऊ डाओजी है, ठीक है, जो 8वीं शताब्दी की बात है। उसका पेंटिंग था लैंडस्केप के बारे में, जो कि एक एम्परर, जो तैंग के एम्परर यानी कि साम्राज्य थे, उन्होंने बनवाया था रिक्वेस्ट करके अपने दीवारों पे सजाने के लिए, लेकिन उसको वो छिपा के रखता था वो आर्टिस्ट, केवल उसको साम्राज्य ही देख पाए दीवार पे और कोई ना देख सके, एक स्क्रीन के पीछे छुपा के रखा था। वहाँ का एम्परर बहुत दिनों तक बड़ाई करते रहे उस पेंट का, क्योंकि उस पेंट में सब कुछ था, सब कुछ दिखता था, हाई माउंटेन दिखता था, वाटरफॉल दिखता था, क्लाउड जो कि मूव होते थे एक दूसरे, एक से एक तरफ से दूसरी तरफ, वो दिखता था, इमेंस स्काई दिखता था, लोग जो रास्ते पे चलते थे, सब कुछ दिखता था उसमें, इसलिए उसको बड़ाई किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो आर्टिस्ट ने महाराज को बोला कि पता है महाराज, ये जो केव है, ये जो केव देख रहे हो आप, केव मतलब गुफा, इसके माउंटेन के बिल्कुल तले है, यानी माउंटेन के नीचे है, इसमें एक आत्मा की निवास करता है, यहाँ एक आत्मा रहती है। और पेंटर जैसे ही क्लैप किया, अपने दोनों हाथों से तालियां बजाई, वो एंट्रेंस खुल गया, वो दरवाजा खुल गया किसका, उस गुफा का।
और द इनसाइड द स्प्लेंडिड, और उसके अंदर का जो नजारा था वो देखते ही रह गए, भौचक्का रह गए। जो साम्राज्य थे वो जुबानों से बयान नहीं किया जा सकता था, इतना शानदार, इतना जबरदस्त था। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। पेंटर बोलता है, आर्टिस्ट बोलता है कि मैं भी, मेरे महाराज प्रभु, मैं भी आपको रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर इंटर द केव। पेंटर जैसे ही इंटर करता है केव में, केव की दरवाजा जो है बंद हो जाता है उसके पीछे से। आश्चर्यचकित, अस्टोनी मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। जो एम्परर साम्राज्यवाद थे बिल्कुल चकित रह गए। वो कुछ कह पाते, मूव हो पाते, एक वर्ड भी उनकी जुबान से निकल पाती। उसी बीच जो पेंटिंग था उनके जो वाल पे लगा हुआ था वो गायब हो गया वहां से। कोई भी निशान नहीं था मिला उसके बाद उसका, और उस आर्टिस्ट को दुनिया में दोबारा नहीं देखा गया। एक कहानी इस पैराग्राफ में बता रहा है। ओके, अब चलते हैं, एक स्टोरी फिनिश हो गया। सच अ स्टोरी प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। इस तरह की कहानियां चाइना की जो पुराने शास्त्रीय टाइम की बात कहा जा रहा है, इस तरह की कहानियां बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में, शिक्षा में। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआनहांगी, जुआनगजी, एक चाइनीज नेम में थोड़ा सा उल्टा पलटा हो सकता है, आर फुल ऑफ देम। जो कन्फ्यूशियस और जुआनगी का इनके द्वारा जो लिखा हुआ बुक है, इस तरह की कहानियों से पूरा भरा पड़ा है। They help the master to guide his disciple in the right direction। ठीक है, किस तरह की कहानियां उन्होंने मदद करा मास्टर को, यानी कि गुरु को मदद किया चेले को उसको सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए। डिसाइपल मतलब चेला होता है। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit which art was considered। ये सब स्टोरी जो फनी छोटे मोटे स्टोरी है, इन स्टोरी से परे यानी इनको अलावा, इनके ऊपर वे उस आत्मा का के बारे में गहरी खुलासा कर रहे हैं जिसमें कला पे विचार किया गया था, कला की विचार किया गया था। कॉन्ट्रेस्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी के ओपोजिट या दूसरी तरफ या अगेंस्ट, or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representatives of Western painting। ये जो हमने कहानी स्टोरी पढ़ा उसके विपरीत एक और फेमस कहानी जो कि विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई, जो कि उनके फ्रेंड के द्वारा यानी फ्लैंडर्स के द्वारा बताया गया है, लिखा गया है। वो वेस्टर्न पेंटिंग में आई फाउंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, हाँ उसको पाया गया काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव, काफ़ी लोगों ने पसंद किया वेस्टर्न की पेंटिंग में। ठीक है, ये था क्या, एक कहानी है एक पेंटर का जिसने कि ड्रैगन बनाया, ड्रैगन का पिक्चर बनाया, लेकिन उसने उस ड्रैगन का आईज नहीं बनाया, आंखें नहीं बनाया, आंखें ड्रॉ नहीं किया। क्यों? उसको डर लग रहा था कि कहीं मैं बना दूंगा इसकी आई भी तो कहीं उड़ न जाए। ठीक है, द ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। उसको डर लगा कि कहीं इसकी मैं आंखें बना दूं तो उड़ न जाए। ठीक है, क्या कर रहा है जो कहानी पर पढ़ी, करेक्ट। उसके अगेंस्ट में एक और कहानी है जो कि मेरे नेटिव, मेरे आसपास के निवासी फ्लेंडर के द्वारा है, जिसको कि वेस्टर्न पेंटिंग में काफ़ी चाहा गया है। वो कहानी ऐसा है कि एक आदमी ने, एक पेंटर ने पेंट बनाई ड्रैगन का, लेकिन सब कुछ बनाने के बाद परफेक्टली उसने आई नहीं बनाया, उसका आंखें नहीं बनाया। क्यों? उसको डर था कहीं आंखें बनाऊंगा तो ये उड़ न जाए। इन 15th century
15वीं शताब्दी में आ गए। एंटवर्ड, अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेट्सिस फेल इन लव विथ अ पेंटर डाउटर। 15वीं शताब्दी में एंटवर्प नाम का जो कि लुहार था, ठीक है, मास्टर ब्लैक स्मिथ लुहार कहते हैं और गोल्ड स्मिथ सुनार कहते हैं, तो ये लुहार की बात कर रहे हैं जो लोहे का काम करते, वो था। तो उसको कहा जाता था क्विंटेन मेट्सिस के नाम से जाना जाता था। वो एक पेंटर्स की लड़की, ठीक है, एक पेंटर्स की डाउटर, पेंटर की लड़की के साथ उसका प्यार हो गया, ठीक है। He fell in love with a painter's daughter. The father would not accept as son-in-law in such a profession. क्योंकि वो लोहार था और ये पेंटर थे, तो पेंटर का जो लड़की के फादर थे उसको अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया। So Quinten sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel. उसमें क्या किया कि वो जो बंदा था क्विंटन, जिसको प्यार हुआ था, इसके लड़की से मना कर दिया लड़की के फादर ने, ठीक है। उसने क्या किया कि स्निक मतलब चुपके से घुसना होता है, चुपके से घुसा पेंटर के स्टूडियो में और उसके जो पैनल था जिसपे बनाया करता था पिक्चर, उस पे उन्होंने फ्लाई मतलब होता है मक्खी, एक मक्खी का पिक्चर ड्रॉ किया विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, इस तरह से मानो सच में है, इस तरह से पेंट किया कि लग रहा था कि सच में मक्खी बैठा हुआ उसके ऊपर। That the master tried to sweat it away before he realized what had happened. जब उसने देखा पेंटर ने, तो उसको लगा कि मक्खी बैठा हुआ उस पे, उसने उसको अपने हाथों से मारने की कोशिश किया, कुछ वस्तु से उसको मारने की कोशिश किया। देखो स्वेट मतलब होता है किसी भी मॉस्किटो या कोई इंसेक्ट को किसी चीज से मारना। उसने मारने की कोशिश किया पहले कि वो समझ पाता कि पेंटिंग है, इतना रियल पेंटिंग बनाया था उसने। Quinten was immediately admitted as an apprentice into his studio. इस घटना से वो प्रभावित हुआ पेंटर और उसको तुरंत उसने इमीडिएटली अपने स्टूडियो में नामांकन किया। अप्रेंटिस मतलब होता है एक सीखने के तौर पर, एक प्रैक्टिस के तौर पर उसको रखा गया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painter of this age. उसके बाद उसको शादी हो गया जिसको चाहता था उससे, और उस एज का, उस टाइम का वो सबसे फेमस पेंटर के रूप में उभरा, पेंटर बना। These two stories illustrates that each form of art is trying to achieve a perfect illusionistic likeness. In Europe, the essence of inner life and spirit. In Asia, illusionistic likeness, इसका मतलब होता है इस तरह का मेथड यूज करना कलाकृति के लिए जो आंखों को धोखा दे दे, पता ही नहीं चले, पहचान ना पाए। जैसे हमने मक्खी वाला कहानी सुना, बताते हैं दो स्टोरी हैं जो हम बताते हैं, जो समझाते हैं इसके प्रत्येक फॉर्म को, ठीक है, कि बेसिकली जो आर्ट है वो क्या अचीव करने के लिए ट्राई कर रहा है, क्या पाने की कोशिश किया जा रहा है आर्ट के द्वारा। एक परफेक्ट इल्यूशनाइस्टिक लाइकनेस, यानी कि एक ऐसा मेथड जिसमें आंखों को धोखा हो जाए समझने में कि रियल है या अनरियल है। इन यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, ठीक है, यूरोप में द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, ठीक है, एशिया में आंतरिक जीवन और आत्मा का सार, ठीक है, बताने की कोशिश किया जा रहा है कि बेसिकली कला चाह क्या रहा है, कला के थ्रू चाह क्या जा रहा है। इन द चाइनीज स्टोरी, चाइना में एक स्टोरी है, चाइनीज स्टोरी में, चाइनीज कहानियों में, द एम्परर कमीशन अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। आई थिंक उसी का रिप्लिका टाइप का है कि चाइना में एक कहानी है कि एक राजा है जो एक पेंटिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं
ठीक है। एक चाइना में स्टोरी है कि जो के साम्राज्य हैं वो एक पेंटिंग के जो बाहर के जो दिखावा या अपीयरेंस है उसको उसकी बड़ाई करते हैं, ठीक है। बट आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस वर्क, लेकिन जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो उनको उसकी गहराइयों को, उसके बारे में, उसकी मीनिंग को समझाता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड, ठीक है। जो एम्परर, जो साम्राज्य हैं, वो रूल कर सकते हैं जिसको उन्होंने जीता है, जिसको उन्होंने पाया है, जिस राज्य को उन्होंने पाया है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन केवल आर्टिस्ट ही है, एक कलाकार ही है जो उसके अंदर की बातें को बता सकता है, रास्ते को बता सकता है। लेट मी शो द वे, जैसे ऊपर हमने देखा था, अभी मुझे मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ करके। द दाऊ, देखो दाऊ क्या है, दाऊ के बारे में जानोगे तो चाइनीज फिलोसफी है, लोग इसको चाइनीज में इसको फिलोसफी के तौर पर मानते हैं। अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। दाऊ एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है दोनों, रास्ता और मेथड। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स का मिस्टीरियस वर्क। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग चला गया। बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। पेंटिंग तो गया, लेकिन आर्टिस्ट अपने गोल तक पहुंच गया सारे मटेरियल के परे। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view। जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप है, जो परिदृश्य है, जिसका मीनिंग में समझाया, उसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्चुअल व्यू है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। एज वुड अ वेस्टर्न फिगुरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न का फिगुरेटिव पेंटिंग, फिगुरेटिव पेंटिंग का मतलब होता है इसमें जो मॉडर्न दुनिया है उसकी जो रियल चीजें उसको उस आर्ट में दर्शाया जाता है। तो ये बताते हैं कि जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप है उसका मतलब वो नहीं है कि जो चीजें हैं उसको दोबारा, एक्चुअल चीजों को दोबारा दिखाना है जैसे कि वेस्टर्न में दिखाया जाता है। वेयरएज, हालांकि, जबकि द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आईज and look at a particular landscape exactly as he saw it। जबकि जो यूरोपियन पेंटर है वो आपको चाहते हैं कि आप उनके नजरिए से देखें उस पर्टिकुलर लैंडस्केप को जैसा वो देखते हैं। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक, एक सुनिश्चित एंगल से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल पॉइंट व्यू, बट चाइनीज जो पेंटर होते हैं वो सिंगल पॉइंट व्यू को नहीं चूज करते, नहीं सेलेक्ट करते। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, उनकी जो लैंडस्केप, जो परिदृश्य होता है वो रियल नहीं होता, वास्तविक नहीं होता। एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इसके अंदर किसी भी पॉइंट से घुस सकते हैं, देख सकते हैं। देन ट्रेवल इन इट, और उसके बाद इसके अंदर आप ट्रेवल कर सकते हैं। The artist creates a path for your eyes to travel up and down। जो आर्टिस्ट हैं वो क्रिएट करते हैं आपके रास्ता, आपकी आंखों के लिए, कि आप इसके ऊपर नीचे कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। देन बैक अगेन, और उसके बाद दोबारा वापस आ सकते हैं। इन अ लेजरली मोमेंट, जब आप खाली हैं, खाली टाइम पे। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और यह दिस इज इवन, यह भी काफी सच है कि यह एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में होता है। इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के कारण। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, यह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के बारे में और भी सच है। In which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up
to move one onto the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting, right? जिसमें in which the action of slowly opening the section of the painting, जिसमें जो पेंटिंग का in which the action of slowly opening one section of the painting, in which जिसमें पेंटिंग का वन सेक्शन को, एक पार्ट को स्लोली ओपन करने का जो प्रक्रिया, जो क्रिया एक्शन है, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, और उसके बाद दूसरे साइड मूव करने का, एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। एड्स टाइम, उसके बाद डायमेंशन को ऐड करना या ऐड किया जाता है ऑफ द टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो कि किसी भी अदर पेंटिंग का तरीका है उसमें ये अननोन होता है, जाना नहीं जाता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, इसमें जो देखने वाले लोग होते हैं उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन को रिक्वायर किया जाता है, जरूरत पड़ता है। Who decides at what pace he will travel through the painting, जो कि डिसाइड करते हैं कि, जो कि डिसाइड करता है कि वह किस गति से यात्रा करेगा पेंटिंग के माध्यम से। और पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, जो पार्टिसिपेशन होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, वो फिजिकल होती है और साथ मेंटल भी होती है। The Chinese painter does not want you to borrow his eye, तो चाइनीज पेंटर होते हैं वो आपको नहीं चाहते कि आप उनकी आंखों की तरह देखें, उनके नजरिए से देखें। He wants you to enter his mind, वो चाहते हैं कि आप उनके दिमाग में, उनसे उनके दिमाग से देखो। The landscape is an inner one, जो लैंडस्केप होता है बताया था कि आत्मी की बात है, अंदर की बात है। A spiritual and conceptual space, एक आध्यात्मिक और विचारिक स्थान। This concept is expressed as Shanshui literary mountain water which used together represent the world landscape। ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्रेस किया गया शंसुई के द्वारा। इस अवधारणा को शंसुई के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, शंसुई के रूप में व्यक्त किया गया है। शाब्दिक रूप से पर्वत, पानी जो एक साथ व्यक्त किया जाता है वह लैंडस्केप शब्द को दर्शाता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। एक एलिमेंट के दो से अधिक तत्व, ये दो का प्रतिनिधित्व करते हैं। एंड पूर्व ध्रुव दाओइस्ट के दृश्य को दर्शाता है। द माउंटेन इज यंग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स heaven, stable, warm and dry in the sun। पर्वत यांग है जो कि स्वर्ग की ओर लंबवत पहुंचता है, अस्थिर, गर्म और धूप में सूखा, जबकि वाटर इन है जो कि हॉरिजॉन्टल है और धरती पर एक द्रव के रूप में है। फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कोल्ड। The interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy। yin सार्वभौमिक ऊर्जा का संग्रहीन है और जो कि फेमिनाइन एस्पेक्ट आता है, यानी कि स्त्री एस्पेक्ट कह सकते हैं। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसकी काउंटर पार्ट सहयोगी जो कह सकते हैं यंग, एक्टिव एंड मस्कुलिन, यानी कि
जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, जो निश्चित रूप से दाओइज्म की एक मौलिक धारणा है। What is often overlooked is an essential third element। ठीक है, और तीसरा चीज क्या है जिसको हमेशा ओवरलुक कर दिया जाता है? द मिडल वाइब, बीच का वाइब, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस, जहां इसकी इंटरेक्शन अपनी जगह बनाती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं योगिक से, जिसको प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम कहा जाता है। योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, योगा की बात कर रहे हैं। ब्रेथ इन, सांसों को अंदर लेना है। रिटेन, थोड़ी देर रखना है सांसों के अंदर, उसके बाद ब्रेथ आउट करना है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वाइड वेयर मेडिटेशन अकर, जो ब्रेथ का सस्पेंशन है उसको वाइड बताया जाता है, जो मेडिटेशन के द्वारा होता है। द मिडल वाइड इज एसेंशियल, जो मिडल का वाइड हो एसेंशियल है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हेंस, इस तरह, द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइना लैंडस्केप, इस तरह से जो व्हाइट, जिस बोर्ड पे कुछ नहीं पेंट किया हुआ होता है उसमें जो स्पेस होता है चाइना में, वो इम्पोर्टेंट होता है। उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि उसकी वैल्यू होती है चाइना लैंडस्केप में। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड अ फंडामेंटल रोल, दिस इज ऑल्सो, यह भी एक तरह की चीज है जिसमें लोग एक अपना फंडामेंटल मूल रोल को फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, उसके बीच, इन दैट स्पेस, उस स्पेस में जो व्हाइट कलर का कुछ नहीं पेंट होता, उसमें ढूंढते हैं किसके बीच? अर्थ और स्वर्ग के बीच। ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के दोनों पोल के बीच का कंड्यूट, यानी कि एक तरह की कंड्यूट मतलब होता है एक पाइपलाइन की तरह काम करती है। ठीक है, बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसका प्रेजेंस होना चाहिए, जरूरी है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, हालांकि ये केवल सजेशन है, इसके बावजूद भी, सुझाव है, इसके बावजूद भी। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और oppressed by the lofty peaks he is, in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape, ये बताया जाता है far from being lost, यानी उस भूल भुलैया से दूर, और oppressed by the lofty peaks, उन lofty peaks में गुम होने से दूर। He is in Francois Cheng's wonderful expression, वह एक फ्रांसक्वाइस चेंग के वंडरफुल एक्सप्रेशन में होते हैं। द आई ऑफ द लैंडस्केप, ठीक है, द आई ऑफ द लैंड, जो लैंडस्केप के आंखों की बात करी जा रही है। ठीक है, बेसिकली कुछ टेक्निकल वर्ड यूज किए गए हैं जो ठीक है, समझ में आता है। और आई थिंक आई ट्राइड माई बेस्ट। इन केस आपको कोई लाइन कहीं पे समझ में नहीं आई है, यू मे टाइप मी, यू मे आस्क मी, आई विल डेफिनेटली डू समथिंग मोर फॉर दैट, सो दैट यू विल गेट इट अगेन। ठीक है, थैंक यू सो मच।